जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे बेगनियने। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय प्रिय हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय प्रिय हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाने का प्रसंग वर्णन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियाँ भी लगी हुई थीं। चंदोवे तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थीं और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकोचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि, तांबूल और सुधासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रीतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा
प्रेतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमलनयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की, फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विशेष सुख मांगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विशेष सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आज पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया, फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार है तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अपने
अभिप्राय के अनुसार बंधन या मुक्ति की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ बसदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षौणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्तियाँ, आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए, उनके सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रेतम सत्यवक्ता, अकारण हेतु और कृतज्ञ जरासी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती है, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया है। यह कितनी सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदि के मोह की रस्सी में बंधे हुए हैं। अवश्य ये आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि तीर्थ नहीं हैं। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है, राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं, दूसरे उनमें मनोबल की कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ
अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहाँ से अपने घर लौट आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, वाल्मीकि, उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांत मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। इसका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमलनयन बलराम बड़े ही भक्तिवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरनी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवनदाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो। समस्त साधनों, योगों
और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्मवायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए, अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं, इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, यह बात समझ लीजिए, यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और मनोराज्य मात्र है। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे
तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यज्ञकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षात उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्ति भगवान की जय। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध की कथा पूरी हुई। आगे की कथा अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय